बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने कमाल कर दिया। एनडीए की जबरदस्त वापसी हो गई और बड़ी संख्या में नए विधायक बनकर के आ गए और आरजेडी का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़े गए चुनाव में आरजेडी की अब तक की सबसे बड़ी हार है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के यानी जदयू के नीतीश कुमार और बीजेपी के पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कमाल कर दिया और सरकार बना ली। अब की बार इतनी सीटें जीत ली कि कोई कहीं हिल भी नहीं सकता। हालांकि हालात ये हैं कि इन सब के बाद अब सीएम का फैसला होना है। हालांकि नीतीश कुमार पहले से ही सीएम माने जा रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। लेकिन इसी बीच में तमाम विधायक चुन करके नए आए हैं और तमाम पुराने हैं। लेकिन इन तमाम जो चुन करके विधायक आए हैं, ये आखिर विधायकी करेंगे कैसे और विधायक बनने के बाद इनको कितनी सैलरी सरकार देगी और उस सरकार की दी हुई सैलरी में कितना खर्च होगा और सरकार इन सब विधायकों को क्या क्या सुविधाएं देगी, इन सब के सवालों के जवाब मैं लेकर के आया हूं। दरअसल तमाम विधायक जो पहली बार चुन करके आए हैं, उनको न सिर्फ आवास से लेकर के सैलरी मुहैया कराई जाएगी, बल्कि सुरक्षा से लेकर के निजी स्टाफ तक दिया जाएगा। दरअसल सैलरी की बात करें तो ये सैलरी कब मिलेगी, इसको लेकर के मैं आपको बताऊं कि अगली सरकार जैसे ही शपथ ले लेगी, उसके बाद उनका महीना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही इन विधायकों की सैलरी शुरू हो जाएगी। एनडीए के करीब 200 के पार के विधायक सैलरी अच्छी खासी पाएंगे और एक विधायक की सैलरी लाखों में होगी। हालांकि सैलरी में तमाम फंड और टीएडीए से लेकर के अन्य चीजें भी शामिल होंगी। आपको बता दें कि चुनाव जीते ही किसी भी विधायक को पहले दिन से या अपने पहले ही सैलरी और अन्य सुविधाएं नहीं मिलने लगती हैं। विधायकों को मिलने वाली सभी सुविधाएं तभी शुरू होती हैं जब वो आधिकारिक तौर पर शपथ ग्रहण कर लेते हैं। चुनाव जीतने के बाद शपथ लेने वाले विधायकों को सैलरी के साथ भत्ता और कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं। विधायकों को राज्य के राजधानी में रहने के लिए आवास, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता, प्रदेश में सरकारी बसों में फ्री यात्रा, निजी सचिव का प्रावधान है और मेडिकल सुविधाएं जैसी तमाम चीजें मिलती हैं। हालांकि कई राज्यों में ये सुविधाएं अलग या कम और ज्यादा भी हो सकती हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना देश का पहला राज्य है जहां विधायकों को सबसे ज्यादा सैलरी मतलब करीब 2,30,000 जिसमें भत्ते शामिल हैं प्रति महीने मिलती है। वहीं सबसे कम 34,000 रुपए सैलरी त्रिपुरा के विधायकों को मिलती है। बिहार के विधायकों की बात करें तो यहाँ 50,000 रुपए सैलरी का प्रावधान है। इसके अलावा निजी सचिव, आवास और टेलीफोन समेत कई सुविधाएं मिलती हैं। दरअसल क्षेत्रीय यानी कि विधानसभा का जो खर्च है वो करीब 55,000 रुपए मिलता है। इसके अलावा 40,000 रुपए पीए का भत्ता मिलता है। स्टेशनरी का भत्ता जिसमें फाइल, पेंसिल और पेन पेंसिल समेत तमाम अन्य चीज़ें 15,000 रुपए। बैठक का भत्ता यानी कि सत्र के दौरान या फिर किसी समिति की बैठक के दौरान जो पैसा मिलता है वो करीब 3,000 रुपए और कुल मासिक आय करीब 1,40,000 रुपए के आसपास होती है। इसके अलावा शपथ ग्रहण के बाद विधायकों को क्वार्टर मिलेंगे और पटना में तमाम लोगों को आवास मिलेंगे। बहुखंडी से लेकर के तमाम लोगों को अलग अलग घरों का सभी को अलॉटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा सालाना 4 लाख रुपए का यात्रा भत्ता भी मिलता है, जिसमें परिवार के लोग और कई बार विधायकों को हवाई यात्रा करने का भी मौका मिलता है। इसके अलावा ये कूपन भी मिलते हैं। इसके अलावा टेलीफोन का खर्च भी विधायकों को मिलता है। इसके साथ ही विधायकों को जहां सरकारी आवास मिलता है, वहीं तमाम अस्पतालों में उनके स्वास्थ्य को लेकर के बीमा होता है, जिसमें परिवार के लोग भी शामिल होते हैं और विधायकों को मुफ्त अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया होती हैं। इसके अलावा एमएलए बनने के बाद बिहार में एक विशेष प्रावधान है कि अगर आप ठीक ठाक इनकम करते हैं या फिर आप पूर्व में व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो विधायक बनने के बाद आप 25 लाख रुपए तक का वाहन ले सकते हैं और इसमें सरकार की ओर से लोन की भी व्यवस्था की गई है। यानी अगर आप अपने क्षेत्र में जाते हैं और पटना और अपने क्षेत्र के बीच में आने जाने के लिए अपना निजी वाहन लेना चाहते हैं तो सरकार 25 लाख रुपए तक का लोन भी मुहैया कराती है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.